Hello everyone, this is Purushottam. Welcome to my channel. Today's topic is about types of sets. इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वाली वीडियो को देखो ताकि आपका क्लियर हो जाए पूरा सेट थ्योरी। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो लेट अस बिगिन आवर स्टडी। लेट अस स्टार्ट आवर स्टडी फ्रॉम द टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले नल सेट। नल सेट को वाइड सेट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्प्टी सेट। व्हाट इज नल सेट? द सेट इन विच द cardinal number is 0, I mean the number of element in any set is 0, then it is called null set। अगर किसी भी सेट में एलिमेंट्स की संख्या 0 हो जाए, किसी भी सेट्स में एलिमेंट की संख्या 0 हो जाए तब उसे हम नल सेट बोलेंगे। उसका रिप्रेजेंटेशन है खाली ब्रैकेट। खाली ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर दो या फिर फाई, आइदर उस ब्लैंक ब्रैकेट और फाई। अगर हम ब्रैकेट के अंदर में फाई करके इसको रिप्रेजेंट किए, ब्रैकेट के अंदर में फाई करके रिप्रेजेंट करेंगे तो ये नल सेट नहीं होगा। ये नल सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक फाई है और ये फाई एक एलिमेंट के रूप में काम करेगा। दिस विल कॉल्ड एन एलिमेंट। दिस इम्प्लाइज दैट द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट इज 1। 0 होना चाहिए था, 1 हो गया, इसलिए ये नल सेट नहीं होगा। इसलिए जब हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नल सेट के लिए तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। वी ऑलवेज यूज दिस टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द null set, void set, empty set, whatever you can call it। देखिए, अगर हम ब्रैकेट के अंदर खाली ब्रैकेट डालेंगे फिर भी ये नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज अ वन सिंगल एलिमेंट। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज अ वन एलिमेंट एंड द नेम फॉर दिस सेट इज सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट उस सेट का नाम है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो। द सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। जिसका कार्डिनल नंबर 1 है उसको सिंगलेटन सेट कहते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? नल सेट और सिंगलेटन सेट। ओके, नाउ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? देखिए, A इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस दैन 10। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस दैन 10 का मतलब हो गया जितने भी प्राइम नंबर 10 से छोटे हैं उसका एक सेट, उसका एक कलेक्शन। तो इसमें आ जाएगा 2, 3, 5, 7। इतना सेट 10 से छोटा है और इसे हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। इसका जब हम कार्डिनल नंबर लिखेंगे तो कार्डिनल नंबर इसका 4 आ जाएगा। इसे हम काउंट कर लिए। अगर यहीं पर रहता सेट ऑफ प्राइम नंबर, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर यहाँ पे अगर रहता तो हम इसको लिखते जाते इट कांट एंड्स। अगर रहता सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का कभी एंडिंग पॉइंट है? कहीं एंडिंग पॉइंट है? नहीं, नेचुरल नंबर्स का एंडिंग पॉइंट नहीं है। वो आप जितना काउंट करेगा उतना काउंटिंग बढ़ते जाता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। अगर आप 1 काउंट करो या फिर 2 लाख तक चले जाओ, फिर 5,000, 5 करोड़, जितना भी काउंट करना करते जाओ, लेकिन फिर भी नेचुरल नंबर्स ख़त्म नहीं होते हैं, वो और बढ़ते ही रहते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? जिसके कार्डिनल नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, मतलब जिसके एलिमेंट्स को काउंट्स कर सकते हैं। एंड द सेट हुज एलिमेंट्स कांट बी काउंटेड आर नोन एज इनफाइनाइट सेट्स। जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर पाएंगे उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। यहाँ पे सेट ऑफ प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, दीज आर ऑल, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। इसको हम काउंट करते चले जाएंगे तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया।
द नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? द इक्विवेलेंट सेट्स सेम कार्डिनल नंबर, द सेट्स विच हैव सेम कार्डिनल नंबर, द टू सेट्स विच हैव सेम कार्डिनल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट सेट्स है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? जब कार्डिनल नंबर किसी दो सेट्स का बराबर होगा तब वो दोनों सेट इक्विवेलेंट होगा। जैसे कि एन ए इक्वल्स टू 5, एन बी इक्वल्स टू 8 और एन एक्स इक्वल्स टू 5, 1 2 3, तीन सेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या एन ए इक्विवेलेंट एन बी होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 8 है। क्या एन एक्स इक्वल्स टू एन बी होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 8 है। हाँ, एन ए इक्विवेलेंट टू एन बी होगा, ये दोनों इक्विवेलेंट होगा। ये दोनों और ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होगा। यहाँ पे देखो ए एंड एक्स इक्विवेलेंट है, ए और एक्स इक्विवेलेंट है, कार्डिनल नंबर सेम है। ए एंड बी इक्विवेलेंट नहीं है, एंड एक्स एंड बी इक्विवेलेंट नहीं है। तो इक्विवेलेंट सेट्स कब होगा? जब कार्डिनल नंबर सेम होगा। दो सेट का जब कार्डिनल नंबर सेम होगा तब दोनों को इक्विवेलेंट बोलेंगे। देखिए यहाँ पे एलिमेंट का संख्या सेम है, एलिमेंट सेम नहीं है। अगर एलिमेंट भी सेम हो जाएगा तब उसको इक्वल सेट्स बोलेंगे। इक्वल सेट्स, सेट ए एंड सेट बी ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। इफ द सेट ए एंड सेट बी हैव ऑल एलिमेंट्स इक्वल देन इट इज कॉल्ड इक्वल सेट। जब इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट भी सेम हो जाए, ये एन ए क्या है? एलिमेंट का नंबर सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट है। अगर एलिमेंट का नंबर सेम है और एलिमेंट भी सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट तो होगा ही, और उसके साथ साथ इक्वल सेट्स भी हो जाएगा। क्योंकि इक्वल सेट्स का डेफिनेशन ही यही है कि एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। जैसे कि ए में ए बी 1 2 और बी में बी ए 2 1। देखिए ए यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, बी यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। इट इज हियर सिंस नो देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड कार्डिनल नंबर्स आर आल्सो इक्वल, thus it is equals and equivalent sets। यहाँ पे देखो कार्डिनल नंबर से बराबर था तो ये इक्विवेलेंट हो गया। और यहाँ पे कार्डिनल नंबर के साथ साथ में एलिमेंट की जो पहचान है, एलिमेंट भी सेम है, वही एलिमेंट यहाँ भी है, वही यहाँ भी है। अगर ये कंडीशन को फुलफिल किया तो ये इक्वल सेट्स के साथ साथ इक्विवेलेंट सेट्स भी होगा। या फिर बोल सकते हैं ऑल इक्वल सेट्स आर ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट्स। क्यों? क्योंकि इक्वल सेट्स है तो उसका जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा, और जब एलिमेंट सेम है तो कार्डिनल नंबर भी तो सेम ही ना होगा। इसमें 5 एलिमेंट होगा तो इसमें तो 5 एलिमेंट होगा, तो कार्डिनल नंबर तो सेम हो ही गया, तो ये इक्वल सेट हो जाएगा। ऑल इक्वल सेट्स आर ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट्स बट वाइस वर्सा इज अनट्रू। इट मीन्स all equivalent sets are not necessary to be equal sets। क्योंकि यहाँ पे देख लो एन ए में 5 है, अगर हम ए में कर दे 1 2 3 4 5 और हम बी में कर दें ए बी सी डी ई, तो क्या ये दोनों सेम है? सिंस इसका कार्डिनल नंबर सेम है इसलिए इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन इसका एलिमेंट सेम नहीं है इसलिए ये इक्वल सेट्स नहीं हो सकता है। इसलिए ये बोला गया है ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट एन इक्वल सेट्स। यहाँ पे ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स है लेकिन इक्वल सेट्स नहीं होगा। इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि इसके कार्डिनल नंबर की संख्या बराबर है। और इक्वल सेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एलिमेंट सेम नहीं है। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द सबसेट। अब नया कॉन्सेप्ट है सबसेट क्या होता है। तो आइए हम इसके डेफिनेशंस को देखते हैं। सबसेट क्या होता है? अगर कोई भी दो सेट है, सेट ए और सेट बी, अगर कोई भी दो सेट है सेट ए और सेट बी, और सेट ए
सेट ए में जो एलिमेंट है वो सेट बी का है, मतलब सेट बी में इतना सारा एलिमेंट है, सेट बी में एलिमेंट है और इसी में से कुछ एलिमेंट्स को निकाल कर हम नया सेट बनाए सेट ए। ओके, ऐसे कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है इसमें, सेट बी में 5 एलिमेंट है और इसी पांचों में से कोई भी एलिमेंट्स लेकर के मान लें हम 2 3 यहाँ पर एक सेट बना दिए और ये सेट है। हाँ, तो एक सेट है, इस सेट में से कुछ एलिमेंट्स लेकर के एक नया सेट बना दिए, तो हम अब इसको क्या बोल सकते हैं, अब हम इसको बोलेंगे सिंस दिस एलिमेंट्स इज द पार्ट ऑफ सेट बी देयरफॉर सेट ए विल बी कॉल्ड एज द सबसेट ऑफ सेट बी। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो ए जो है सेट बी का सबसेट है। नाउ बैक टू आवर डेफिनेशंस, set A will be subset of set B only if all the elements of set A will be present in set B। देखो वही बात है यहाँ पे बोला, वो भी सेट A B का सबसेट कब होगा, जब सारा एलिमेंट सेट A का सेट B में प्रेजेंट होगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A will be present in set B। तो सेट ए में 2 3 है तो यही पूरा एलिमेंट है, ये सारा एलिमेंट सेट बी में भी प्रेजेंट है। हाँ 2 3 है, 2 3 भी प्रेजेंट है। यहाँ पे देख लो एग्जांपल 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, इस चारों एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट लेकर के एक हम नया सेट तैयार कर देंगे। 1 2 एलिमेंट्स लिए नया सेट तैयार कर दिए, तो सेट ए का सारा एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे अब बोल सकते हैं जहाँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे है सी ए सी बी, इसको बोलते हैं सबसेट। और ये जो नीचे लगा हुआ है इक्वल का साइन है, इसको बोलते हैं ए इज अ सबसेट इक्वल टू बी, ए इज अ सबसेट इक्वल टू बी। ये इक्वल का साइन तब लगाते हैं जब क्या बोलें, इस सारा एलिमेंट्स ए में भी प्रेजेंट हो, जब ए और बी दोनों बराबर हो तब इक्वलिटी का साइन लगाते हैं, ये इक्वल हो जाएगा। सबसेट्स को ऐसे समझें, ये मान लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सबसेट। मान लो कि दिया हुआ है सेट ए इक्वल्स टू, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 10 तक सेट ए का एलिमेंट्स है, तो हम इस सेट में से दूसरा सेट बनाएंगे A1 जिसमें एलिमेंट देंगे 1 2 3। तो सिंस A1 का सारा एलिमेंट A में प्रेजेंट है, A2 का सारा एलिमेंट यहाँ 5 है, मतलब ये भी इसमें प्रेजेंट है, 5 है, A2 का भी सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, A3 1 इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इसका भी सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, A4 9 10 5 6 9 10 5 6 9 10, तो A4 का भी सारा एलिमेंट A में प्रेजेंट है। सिंस द एलिमेंट्स ऑफ A1 A2 A3 एंड A4 आर प्रेजेंट इन A, द सेट A1 A2 A3 एंड A4 आर द सबसेट ऑफ A। यहाँ पे A1 A का सबसेट होगा, A2 को हम A का सबसेट बोल सकते हैं, A3 को हम A का सबसेट बोल सकते हैं, A4 को A का सबसेट बोल सकते हैं। बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, ये कहा जा सकता है। ओके, और यहाँ पर सेट A को हम क्या बोलेंगे, सेट A को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सेट A इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्यों, क्योंकि इसमें से सारा सेट निकला है, ये पेरेंट सेट हो गया। जैसे आप क्या बोले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, तो उसमें होता है ना पेरेंट चेन, एक लंबा सा चेन, उसमें से उसका ब्रांच चेन वगैरह निकलता है, वही है यहाँ पर, ये पेरेंट सेट हो गया यूनिवर्सल सेट। इसको ऐसे समझे, मान लो कि एक बाल्टी है, सबसेट को एक इस एग्जांपल से समझो, एक बाल्टी है, बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक, तो ये पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें से हम एक ग्लास में पानी निकाल लिए, एक प्लेट में पानी निकाले,
प्लेट में पानी निकाले, थोड़ा थोड़ा पानी जग में पानी निकाले, जग में पानी निकाल लिए, कप में पानी निकाल लिए, कप में पानी निकाल लिए। अब देखो ग्लास हो या फिर प्लेट हो या फिर जग हो या फिर कप हो, ये सब में पानी किसका है? बाल्टी वाला पानी है, बाल्टी वाला पानी है। ओके, और ये ग्लास है, कप है, ग्लास कप, ग्लास प्लेट कप मग, इतना सारा है। सबका स्ट्रक्चर अलग अलग, सारा ऑब्जेक्ट अलग अलग है। इसको हम अलग अलग सेट बोल सकते हैं, अलग अलग सेट बोल सकते हैं। सारे सेट में एलिमेंट्स जो है, इस सारे सेट में जो पानी है, इस बाल्टी के पानी है, तो हम बोल सकते हैं सारे सेट में जो एलिमेंट है इस बाल्टी वाले एलिमेंट का है। और इस एलिमेंट को हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यह यूनिवर्सल सेट कहा आएगा। और ये ग्लास वाला ये सबसेट हो जाएगा, ये प्लेट वाला भी सबसेट हो जाएगा। किसका सबसेट? इस बाल्टी का सबसेट। ये जग वाला पानी भी इसका सबसेट, और ये कप का भी इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। जैसे कि किसी भी सेट में से एक दूसरा सेट बनाना, या फिर इसको ऐसे समझो, किसी भी सेट का सारा एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट होना। A1 का सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, मतलब हम इसको बोलेंगे A1 A का सबसेट है, A1 A का सबसेट है। हियर आर सब एग्जांपल्स। इसमें आपको बताना है जो A सबसेट इक्वल टू B होगा या नहीं होगा। इसमें आपको यस या नो ये बताना है। तो ये हम करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमको दिया है A इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड B इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। हमें बताना है क्या A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट होना चाहिए। A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट होगा तभी A को हम B का सबसेट बोल सकते हैं। तो A में हम देखते हैं 0 1 2 3 0 1 2 प्रेजेंट है, और B में 1 2 3 तो आ गया बट 0 नहीं है। देयरफॉर ये नो के कैटेगरी में आएगा, ये सबसेट ये नहीं होगा। चलिए सेकंड में आते हैं। A इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, B इक्वल्स टू जेड एक्स वाई। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेट्स के रिप्रेजेंटेशंस में ऑर्डर मायने नहीं रखता है, मायने रखता है एलिमेंट्स। यहाँ पर x है या इट इज़ हेयर, यहाँ पे y है इट इज ऑल्सो हेयर, z है इट अगेन इज हेयर। दो all the elements of A are present in B, therefore A is a subset equal to B। तो ये ES के कैटेगरी में आएगा। ऑर्डर मायने नहीं रखता है, आप x यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है एलिमेंट्स से। जितने एलिमेंट्स यहाँ पे है उतना एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। सबसेट के लिए ऑर्डर सेट के रिप्रेजेंटेशन में मायने नहीं रखता है। आप ये प्रीवियस वीडियो में देख लोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, ये सबसेट होगा, ये सबसेट नहीं होगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज A इक्वल्स टू 1 B इक्वल्स टू 1 एंड 2। देखो यहाँ पर देखो, ये इसका मतलब ये एक एलिमेंट है, ब्रैकेट के अंदर में एक एलिमेंट है। अगर ब्रैकेट के अंदर फिर से ब्रैकेट और उसके अंदर कोई भी, तो ये एलिमेंट नहीं है। अगर A कुछ ऐसा रहता, तब हम इसको एलिमेंट मानते हैं, तब ये सबसेट होता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 है, सिर्फ ये उतार दिया गया है। ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कारण ये भी नो के कैटेगरी में आएगा। ये नो होगा, ये A सबसेट B नहीं होगा। द नेक्स्ट वन इज A इक्वल्स टू 5 B इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो A इक्वल्स टू 5, अगर कोई भी सेट होता है, सबसे पहले कोई भी सेट होता है तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं रखेंगे। मिनिमम एलिमेंट क्या होता है कोई भी सेट में? 0। मिनिमम एलिमेंट
इन अ सेट इज 0। अब यहाँ पे खाली है, इसमें हम कुछ भी लिखें, ए लिखें, बी लिखें, 1 लिखें, कुछ भी लिखें। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले ये 0 था, खाली था, मतलब नल सेट था। सबसे पहले ये नल सेट था, फिर इसको इसमें एलिमेंट्स भर करके इसको फिर चेंज कर दिए अपने अनुसार, 1 2 चाहे 2 दें एलिमेंट, तो कितना भी एलिमेंट दें, इसको अपने चेंज कर दिए। तो जो नल सेट होता है वो सारे का सबसेट होता है, क्योंकि इसमें भी खाली प्रेजेंट है, इसमें हम पुट कर दिए। जैसे खाली घर है तो खाली घर में ही ना आदमी जाकर रहेगा, खाली घर में जाकर रहता है। तो घर तो पहले खाली ही था, तो खाली हुआ, फिर उसमें 1 आदमी गया, 4 आदमी गया, 5 आदमी गया, 10 आदमी गया, तो उसका एलिमेंट्स बढ़ गया। हाँ, तो यहाँ पर A5 ये नल सेट है और B1 ये सिग्नेटन सेट है। तो हम यहाँ पर ये बोल दे सकते हैं जो A इज सबसेट इक्वल टू B। तो नहीं यार, तुम क्या चाहता है? हाँ, नल सेट जो है, ऑल एम्प्टी सेट्स आर द सबसेट ऑफ एनी सेट, सबसेट ऑफ एनी सेट। जितने भी एम्प्टी सेट है वो सबसेट है सबके। एक नोट में आपको बताता हूँ, देखो नोट यहाँ पे देखो, अ सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक सेट खुद का सबसेट होता है, जैसे कि 1 2 3 एक सेट का एलिमेंट्स है और B भी 1 2 3 इसका एलिमेंट्स उतार दिए, सेम एलिमेंट्स ले लिए, दूसरे सेट में भी एक सेट है, तो हम B सबसेट A या फिर A सबसेट भी बोल सकते हैं। तो अ सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो पहला सेट हो गया। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो खाली घर रहता है उसमें भी आदमी जाकर रहता है, तो चूँकि घर पहले खाली था और फिर उसमें आदमी गया, उसमें रहा, 10 आदमी, 5 आदमी, 10 पीपल, कुछ भी, ओके। हाँ, तो उसमें गया फिर रहा। तो सबसे पहले इट प्रूव्स दैट एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट। यहाँ पर देखो 1 2 3, अगर यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, इसको हम हटा देंगे तो यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा, और यहाँ पे पुट कर देंगे तब यहाँ पे फिर ये सेट आ जाएगा। तो इसमें से जब हम निकालेंगे तो हम पहले खाली घर को भी एज्यूम कर सकते हैं, हम मान सकते हैं हाँ घर पहले खाली था, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर हम इस तीनों को यहाँ से रिप्रेजेंट कर देंगे, ओके। तो ठीक है, जैसे कि आप देखो कोई भी सेट दिया हुआ है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। अब कह के आप कन्फ्यूज़न हो गया यार, ए का सबसेट, कोई भी सेट खुद का भी सबसेट है, एम्प्टी सेट भी उसका सबसेट है, फिर एक एक एलिमेंट्स भी उसका सबसेट है, तो यार किसी भी सेट्स का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें आएंगे, चलो अब उसको देखते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, ओके। द सबसेट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 1। ये एक सेट दिया हुआ है, इसका सबसेट निकालना है। तो सबसेट निकालने के लिए सबसे पहले तो एम्प्टी सेट लेंगे, एम्प्टी सेट खाली ब्रैकेट या फिर 5, इस सेट का सबसेट एक एम्प्टी सेट हो जाएगा और ये एक सेट खुद हो जाएगा। अरे मैंने यही पढ़ा, अ सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। तो यहाँ पर इस सेट का सबसे पहला सबसेट एक एम्प्टी सेट होगा, हम खाली ब्रैकेट का एज्यूम करेंगे, फिर इसमें एक बंदा करके रहने लगा तो हम उसको एज्यूम करेंगे, तो इस सेट का केवल 2 सबसेट ही होगा। सिमिलरली अगर हम सेट बी का सबसेट निकालना चाहेंगे तो सेट बी में 2 एलिमेंट है 1 और 2, तो यहाँ पर सबसे पहला सबसेट तो उसका एक 5 होगा एम्प्टी सेट, सेकंड ये 1 आया, थर्ड 2 आया और फिर लास्टली वो सेट खुद, तो इसका ऑल 4 सबसेट हो गया, इसका 2 सबसेट, इसका 4 सबसेट। तो यहाँ पर एक रिलेशंस देख सकते हैं आप, अगर एलिमेंट 1 है किसी भी सेट में, अगर एलिमेंट 1 है तो उसका 2 सबसेट, और किसी भी सेट में अगर एलिमेंट 2 है तो उसका 4 सबसेट। तो यहाँ से एक
रिलेशन क्रिएट हो गया। रिलेशन क्या मिला हमको? इफ़ a set has n elements, if a set has n elements, then number of subsets of that set equals to 2 to the power n. Here what is n? It is the number of elements, 2 to the power n. जैसे हमने यहाँ पर देखा a में एक एलिमेंट है, a में एक एलिमेंट है, अगर हम इसका सबसेट की संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा 2 to the power n, विच इज़ 2 to the power 1 इक्वल्स टू 2 या 2। अगर हम यहाँ पे ऑल, यहाँ पे देखें b में 2 एलिमेंट्स है, तो ये 2 एलिमेंट्स है, इसका नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n, तो 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4, ऑल 4। और निकालेंगे कैसे? पहले एम्प्टी सेट, कोई भी सेट का पहले एम्प्टी सेट, फिर इंडिविजुअली सारा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देंगे, एट लास्ट उस सेट को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये उसका सारा सबसेट निकल जाएगा। और हम इस फार्मूला से टोटल नंबर ऑफ सेट सबसेट किसी भी सेट का डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है। मान लो सेट बी में दिया हुआ है राम श्याम 2 4, ये बी का एलिमेंट्स है, और ए में दिया है 2 राम। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b, क्योंकि a का सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट है, तो a तो b का सबसेट होगा ही। और a नॉट इक्वल टू b, इक्वल सेट का क्या था? इक्वल सेट का क्या था डेफिनेशंस? जो सारा एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, एलिमेंट्स तो इक्वल है नहीं, तो a नॉट इक्वल टू b होगा। यहाँ पर अगर हम a डैश में दिया हुआ है राम श्याम 2 4, तो a डैश इक्वल टू बी, यहाँ पे a डैश इक्वल टू बी और a डैश सबसेट ऑफ b, क्योंकि a का सारा एलिमेंट b में प्रेजेंट है और a का सारा एलिमेंट b के इक्वल भी है, तो a डैश इक्वल टू b होगा और a डैश सबसेट b होगा। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तब हम लिखेंगे a डैश सबसेट इक्वल टू b, क्योंकि इक्वलिटी भी है और सबसेट भी है, तब यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगेगा। और जब a सिर्फ सबसेट होगा, इक्वल नहीं होगा, तब यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं लगाएंगे। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे? जब सेट a b का सबसेट होगा और सेट a सेट b के इक्वल नहीं होगा। डेफिनेशंस में रीड कर देता हूँ। सेट a विल बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट b if a is a subset of b and a is not equal to b। a 1 2 3, b 1 2 3 4, a b का सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि a का सारा एलिमेंट्स b के एलिमेंट्स में प्रेजेंट है, तो a तो b का सबसेट हो गया, किंतु a b के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 4 प्रेजेंट नहीं है, इसमें 4 है, तो a b के इक्वल नहीं है, a b के सबसेट है। तो इसको हम बोल सकते हैं a इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, और यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं होगा। ओके, इक्वलिटी का साइन नहीं होगा। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है? तो पावर सेट कुछ नहीं है, पावर सेट कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इस सेट का ये सारा क्या बोले, इस सेट का ये सारा सबसेट है, ये सेट का सारा सबसेट है। तो यहाँ पर हमको लिखना है, तो सबका सेट सबसेट S1 इक्वल्स टू 5 1 2 1 2। ओके, S1 इक्वल्स टू 5, S2 इक्वल्स टू 1, S3 इक्वल्स टू 2 और S4 इक्वल्स टू 1 2। ओके, ये चारों सबसेट आ गया। तो ये चारों सबसेट को एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही पावर सेट होता है। इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस सारे सेट को एलिमेंट के फॉर्म में लिख देंगे 1 2 1 2। ये सारे सबसेट को एक सेट के फॉर्म में लिख दिए। ये सेट था, ये भी एक सेट था, ये भी एक अलग अलग सेट था, ये 4 सेट था। इसको एलिमेंट के रूप में यूज़ करके एक नया सेट क्रिएट कर दिए। इस सेट को बोलेंगे पावर सेट। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ
सबसेट एज अ सेट इज नोन एज पावर सेट। डेफिनेशंस देखो, अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट is called power set. A set of all the subset of a set is called power set. इसको ऐसे लिखते हैं, पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 2। तो 1 2 का सबसेट क्या होगा, सबसे पहले 5 देंगे, उसके बाद एलिमेंट 1 देंगे, फिर एलिमेंट 2 देंगे, फिर ये दोनों सेट को सिमिलर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो पावर सेट ऑफ ए लिखने के लिए सारे सबसेट को सेट के फॉर्म में लिख देंगे। तो पहले 5 फिर 1 फिर 2 फिर 1 2, ये तुम्हारा पावर सेट हो गया। और इसमें जो इतने भी एलिमेंट्स हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए पावर सेट का कार्डिनल नंबर निकालने के लिए देखो 1 2 3 4, ये 4 कुछ नहीं है, सिर्फ इसको काउंट करना है। ये कार्डिनल नंबर निकालने का तरीका है, फर्स्ट 4 और ये n pa 2n, कितना नंबर है इसमें, कितना एलिमेंट होगा 2 to the power n। ये क्या था, ये सबसेट था ना, नंबर ऑफ सबसेट। हाँ, तो इसका कितना सबसेट होगा 2 to the power n।